वैष्णव और शैव नागाओं की दुश्मनी बरसों पुरानी है। एक वक्त था जब कुंभ स्नान को लेकर दोनों के बीच इतने भयंकर युद्ध हुए कि गंगा नदी तक खून से लाल हो गई। राहुल पांड्या, यह भी सुने या पढ़ें, कमांडो से भी कठिन है नागा साधुओं की ट्रेनिंग। यह भी सुने या पढ़ें, नागा साधु वैसे नहीं होते जैसा आप सोचते हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हर वक्त कम से कम 500 नागा साधु निवास करते हैं। इस डेरे के बनने की कहानी बहुत दिलचस्प है। निर्वाणी यानी अखाड़ा के महासचिव महंत गौरीशंकर दास बताते हैं कि अयोध्या और आसपास के इलाके में इमली के बहुत से पेड़ हैं। जिस जगह हनुमानगढ़ी किला आज की तारीख में है, ठीक उसी जगह पहले एक इमली का पेड़ हुआ करता था। उसके नीचे बाबा अभय रामदास, वहीं से निकली हनुमान जी की मूर्ति की पूजा अर्चना किया करते थे। उस समय अयोध्या नवाब शुजाउद्दौला के राज का हिस्सा था। नवाब को कुष्ठ रोग हो गया तो वह बाबा अभय रामदास के पास पहुंचे। बाबा के आशीर्वाद से नवाब ठीक हो गए। इसके बाद नवाब ने बाबा से कहा कि आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। बाबा बोले, हनुमान जी के लिए एक मंदिर बनवा दीजिए और शैव सन्यासी आक्रमण न कर पाएं, इसका भी इंतजाम देख लीजिए। इसके बाद शुजाउद्दौला ने 52 एकड़ में हनुमानगढ़ी किला बनवाया। आप हनुमानगढ़ी की बनावट देखेंगे तो पाएंगे कि यह बिल्कुल किले की तरह बनी हुई है। लेकिन अवध के इतिहास के जानकार और पत्रकार कृष्ण प्रताप सिंह कहते हैं कि कुष्ठ रोग की बात सही नहीं है। नवाब साहब कहीं घायल पड़े थे, जहां उन्हें अभयरामदास मिले और उन्हें अपने उसी इमली के पेड़ के नीचे बने डेरे पर ले गए, जिसकी एक खोह में हनुमान जी का मंदिर था। उन्होंने नवाब का इलाज किया, जिसके बाद हनुमानगढ़ी बनाई गई। हाल फिलहाल तक हनुमानगढ़ी से सीधा यानी साधु संतों को दिए जाने वाले राशन का एक हिस्सा किसी मुस्लिम संत फकीर को मिलता रहा है, क्योंकि उसी जगह पर एक फकीर का भी डेरा था। उन्हें हटाने की शर्त यही रखी गई कि हनुमानगढ़ी को मिलने वाले राशन का एक हिस्सा रोज एक फकीर को भी मिलेगा। महंत गौरीशंकर दास बताते हैं कि इस किले से नागा साधु भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में उतरे थे। हनुमानगढ़ी का संविधान 1937 का बना हुआ है। उस वक्त ही इसमें लिखा गया था कि बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम या किसी भी तरह का नशा पूरी तरह वर्जित है। यहाँ के संविधान में यह भी लिखा है कि कोई भी साधु, नागा अतीत, महंत, गद्दीनशी गैर मजहब कार्य नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करता है तो पंचों को अधिकार होगा कि उसे पद और अखाड़े से हटा दें। आज भी हनुमानगढ़ी में स्थित गर्भगृह की ओर आते हैं तो उसी जमाने का एक पत्थर लगा है। उस पर लिखा है कि यहाँ हिंदुओं के अलावा दूसरे धर्म के व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। महंत गौरीशंकर दास बताते हैं कि नागा साधु प्रवचन नहीं करते। हम तो अखाड़े के लोग हैं। अखाड़े के लोगों का काम है अधर्मियों से लड़ना और अपनी धार्मिक परंपराओं और अनुष्ठानों का 12 महीने पालन करना। हर रोज यहाँ मौजूद सभी नागाओं की हाजिरी ली जाती है। नागाओं के मुख्तार या कोठारी का काम है कि वे रोज इस हाजिरी को बाकायदा रजिस्टर में नोट करें। जो गैरहाजिर होता है उसके लिए कोई न कोई सजा मुकर्रर की जाती है। नागाओं का इतिहास। सन्यासियों यानी शैवों में नागा दूसरी तरह से बनते हैं, वैष्णवों में दूसरी तरह से। सन्यासियों में जो नागा बनते हैं वे शाही स्नान के लिए नग्न रूप में जाते हैं। बैरागी यानी वैष्णव नागा इसके विरोधी हैं। वे गंगा को अपनी मां मानते हैं, इसलिए वे गंगा में नग्न होकर स्नान करने को उचित नहीं मानते। वैष्णव नागाओं के पास हथियार भी होते थे, मगर प्राचीन समय में सवारी का साधन नहीं था। हाथी, घोड़ा या फिर ऊंट की सवारी से चलते थे ये। इसे नागाओं की भाषा में जमात कहा जाता है, लेकिन यह जमात बनी कैसे, इस बारे में नागा महंत गौरीशंकर दास एक कथा सुनाते हैं। यह वह समय था जब शैव संप्रदाय का अत्याचार वैष्णव संप्रदाय पर बढ़ता ही जा रहा था। अयोध्या और वृंदावन बैरागियों का गढ़ कहा जाता है। महंत गौरीशंकर दास बताते हैं कि शैव संप्रदाय में लच्छोगिरी और भैरवगिरी नाम के 2 सन्यासी हुआ करते थे। वे 5 वैष्णवों की रोज हत्या करते थे, तब जाकर जल पीते थे। जब वैष्णव नहीं मिलते थे तो आटे का वैष्णव बनाकर उसे काटते थे, उसके बाद ही जल ग्रहण करते थे। उस समय जब वैष्णव संप्रदाय के लोग कुंभ में जाते थे तो उन्हें वहां भी मारा पीटा जाता था और अपमानित करके भगा दिया जाता था। उन्हें कुंभ में घुसने नहीं दिया जाता था। उसी समय जयपुर राजघराने से बालानंद जी ने वैष्णव धर्म स्वीकार किया और बालानंदाचार्य हुए। बालानंदाचार्य ने 18 वैष्णव अखाड़ों का निर्माण किया, जैसे निर्वाणी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा। इसकी बैठक यानी केंद्र वृंदावन में बनाया गया और वहां देश भर के सभी वैष्णव संप्रदाय के आश्रमों से अखाड़े में एक शिष्य देना अनिवार्य कर दिया। जब कोई साधु बनने के लिए जाता तो दीक्षा देकर उसे 12 साल के लिए देशकाल के भ्रमण के लिए भेजा जाता था।
जब 12 साल में वह पूरी तरह से निपुण हो जाता और वापस अपने गुरु के पास आता, तब उसे अखाड़े में भेजा जाता। वहां उन्हें साधक शिष्य बनाया जाता। भगवान शालिग्राम तुलसीदल और गंगाजल हाथ में लेकर वह अखाड़े के किसी संत महात्मा को अपना गुरु मानने की कसम खाता। आजकल तो मंत्र देने की परंपरा है। पहले नागा की उपाधि दी जाती, फिर युद्ध कला में प्रवीण किया जाता। महंत गौरीशंकर दास यह भी बताते हैं कि नागा होने का अर्थ नग्न होना नहीं है। नागा का काम है धर्म की स्थापना करना। उसका भोजन सात्विक होना चाहिए, सात्विक विचारधारा होनी चाहिए। बालानंदाचार्य जी का उद्देश्य धर्म की स्थापना करना था।